खासकर पुंछ राजौरी में सबके सब शहीद हो गए। और मीडिया का कितना अहम रोल होना चाहिए था इस पूरे किरदार को दिखाने के लिए। क्या आपको लगता है कि मीडिया जो है कहीं ना कहीं छूट चुकी है वो चीज दिखाने के लिए जो एक्चुअल में हुआ? पहली दफा मुझे मीडिया का रोल ही बड़ा अजीब लगा। जो मीडिया कह रहा था, पर्टिकुलरली एक खास मीडिया जो कह रहा था 3-4 दिन में, और रात से वही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी ये गलत था। नेशनल लेवल के कंपल्शंस होते हैं, उसको देख के चलना चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड में देखता हूँ कि जो दिखाया गया उसको आज ये खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी ये नहीं था, वो नहीं था, फलान। तो लोग किस पर भरोसा करें? ये क्या था कि ये जो युद्ध हुआ है इसमें क्या कुछ होगा, स्थिति अभी भी गंभीर है, उन लोगों के लिए आप कुछ क्या करेंगे, आपकी सरकार क्या करेगी? स्वाभाविक था कि उसके बाद कुछ ना कुछ होना है, लेकिन उसमें कुछ 4-5 दिन लगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसका रिएक्शन होना था, ये लाजमी था। मैंने 65 की जंग भी देखी थी, उस वक्त मैं छोटा था। उसके बाद कतर की जंग भी देखी। तो ऐसे हालात में जो आज जंग हो रही है, ये एक नई तरीके की जंग है। इस जंग में सबसे बड़ी अहम चीज जो मैंने देखी कि बख्शीनगर में गोला पड़ गया, ड्रोन देखे गए जो पहले नहीं था। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या वो 2 साल का मासूम बच्चा, वो 11 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, एक ऐसा घर जिसमें 17 साल के बाद खुशियों का जन्म हुआ, फौजी नुकसान हुआ या जो सिविलियन का नुकसान हुआ, जिस तरह आपने कहा कि इन सारी चीजों को हर एक आदमी को जो इस पोजीशन में है उनको मदद भी करनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि मैं समझता हूँ कि मीडिया को पॉजिटिव रोल अदा करना है। मुल्क की खातिर कभी कभी कुछ चीजें हाईलाइट नहीं की जाती, लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको छुपाना भी गलत है। सीज फायर, तो सीज फायर का मतलब यह है कि बंदूक लगी हुई है, खड़ी है, लेकिन सिर्फ ट्रिगर के ऊपर हाथ नहीं है। ये सिचुएशन भी बड़ी है। मुख्यमंत्री साहब क्या करने वाले हैं? आप पुंछ का उन्होंने दौरा किया, फिलहाल तो जम्मू में जैसे सिचुएशन आई वो जम्मू पहुंचे, जीएमसी गए, विजयपुर गए, रिहाड़ी गए, बख्शीनगर गए, अभी वो पुंछ में है। अब जहां तक प्रॉपर्टी लॉस है उसको असेस करना पड़ता है, और आपने ठीक कहा कि प्रॉपर्टी लॉस को जितनी प्रॉपर्टी होती है उतना तो कंपनसेट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको कंपनसेट करने के लिए जो असेसमेंट हो रही है और जो सिस्टम चल रहा है, अभी क्या पता है क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इज अलाइव ऑन द इशू, और गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से इसको कंपनसेट करेगी। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर तनाव अभी भी बरकरार है। हालांकि वॉर खत्म नहीं हुई है, किसी भी टाइम हो सकती है, सिर्फ सीज फायर किया गया है, सिचुएशन वैसी ही है। एलओसी पर जितने भी गांव हैं, जितने भी मकान हैं, वहां के जितने भी लोग हैं, उन सबको रिलोकेट किया गया है, उन्हें इवैक्यूएट किया गया है, उन लोगों ने अपना मकान छोड़ा है। हम लोग तो अपने घरों में हैं, और इस बीच में वॉर लाइक सिचुएशन वाली जो स्थिति बनी हुई थी, इसमें मीडिया का इतना अहम रोल होना चाहिए था। जो सच होना था वही सामने लाना था। सीज फायर हो, ड्रोन्स हो या इंडियन डिफेंस सिस्टम, बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पर, लोग बहुत परेशान हो गए और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा वो यकीन करें तो करें किस पर। इस वॉर लाइक सिचुएशन में मेरे साथ बशीर साहब है। बशीर साहब, जिन्होंने अपने मासूमों को खोया, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, इस युद्ध में जो सिविलियंस मारे गए, और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि ये जो युद्ध हुआ है इसमें क्या कुछ होगा, स्थिति अभी भी गंभीर है, उन लोगों के लिए आप कुछ क्या करेंगे, आपकी सरकार क्या करेगी? जी, पहली चीज है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अजीब सी सिचुएशन है। पुलवामा पहलगाम में एक वाक़ा हो गया, बेगुनाह लोगों की जानें गई, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने में कुछ वक्फा लग गया। संभावित था कि उसके बाद कुछ ना कुछ होना है, लेकिन उसमें कुछ 4-5 दिन लगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसका रिएक्शन होना था, ये लाजमी था, जिसके बाद ये सिचुएशन हो गई। लेकिन मैंने 65 की जंग भी देखी थी, उस वक्त मैं छोटा था। उसके बाद कतर की जंग भी देखी। तो ऐसे हालात में जो आज जंग हो रही है, ये एक नई तरीके की जंग है। इस जंग में सबसे बड़ी अहम चीज जो मैंने देखी कि बख्शीनगर में गोला पड़ गया,
ड्रोन देखेगी ये जो पहले नहीं था। ये एक किस्म की इलेक्ट्रॉनिक जंग है। अब सीज फायर है जिसमें आपने जिक्र किया जी। जब ये शुरू हुआ तो जब भी बॉर्डरों के ऊपर टेंशन होता है तो जो बॉर्डर के साथ रहने वाले लोग होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा तबाही उनकी होती है। हम लोग जो बॉर्डरों से पीछे रहते हैं हमको तो टेंशन होता है, लेकिन टेंशन के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं वो चीज नहीं होती है जो वो फेस करते हैं। आपने ठीक कहा कि पुंछ खाली हो गया, राजौरी खाली हो रहा है, बॉर्डर के जितने हैं कठुआ से लेके लगे हुए, इवन अमृतसर ये जो है पंजाब के बॉर्डर उसके ऊपर भी फर्क पड़ गया। अब सीज फायर, तो सीज फायर का मतलब यह है कि बंदूक लगी हुई है, खड़ी है, लेकिन सिर्फ ट्रिगर के ऊपर हाथ नहीं है। ये सिचुएशन भी बड़ी अजीब है। वो जो बॉर्डर वाला अपने सेफ जगह पे आया है वो जाए वापस या नहीं जाए कोई पता नहीं। इट इज टोटल कंफ्यूजन। इस टोटल कंफ्यूजन को मैं समझता हूं कि ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको माली मदद देने के लिए, उनके जिनकी जाने गई हैं उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको कंपनसेट करने के लिए, ये इंसानियत का तकाजा है। जंगें होती रहेंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो कंफ्यूजन है इस वक्त इसको खत्म किया जाना चाहिए। बशीर सर, मुझे एक बात आपसे जाननी है। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या वो 2 साल का मासूम बच्चा, वो 11 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, एक ऐसा घर जिसमें 17 साल के बाद खुशियों का जन्म हुआ, वो मासूम सी बच्ची अपनी माँ से लिपट कर सोई हुई थी और शेलिंग जब हुई उस इलाके में, खासकर पुंछ और राजौरी में, सबके सब शहीद हो गए। और मीडिया का कितना अहम रोल होना चाहिए था इस पूरे किरदार को दिखाने के लिए। क्या आपको लगता है कि मीडिया जो है कहीं ना कहीं छूट चुकी है वो चीज दिखाने के लिए जो एक्चुअल में हुआ था? आपको मैं ये बात सुनाऊं कि पहली दफा मुझे मीडिया का रोल ही बड़ा अजीब लगा। ये जो 2-4 दिन थे जब हम सुनते थे तो वो आज खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं उसको। ठीक, जो मीडिया कह रहा था, पर्टिकुलरली एक खास मीडिया जो कह रहा था 3-4 दिन में, और रात से वही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी ये गलत था। अब किस पे भरोसा किया जाए? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं आपके साथ कि मीडिया का बड़ा अहम रोल है। मीडिया को जंग के अंदर कुछ कंपल्शंस होते हैं, नेशनल लेवल के कंपल्शंस होते हैं, उसको देख के चलना चाहिए। लेकिन साइड बाय साइड में देखता हूं कि जो दिखाया गया उसको आज ये खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी ये नहीं था, वो नहीं था, फलान था। तो लोग किस पर भरोसा करें वे क्या था? लेकिन लोगों ने जो हकीकत देखी कि जब उन लोगों ने, जिन लोगों ने गोले आते हुए देखे, ड्रोन उड़ते हुए देखे, उनको इंटरसेप्ट करते हुए देखे, वो लोग हकीकत देख रहे थे। और कुछ मीडिया के लोग उस पर ढोल बजा रहे थे और कुछ मीडिया के लोग उसको दूसरे एंगल से देख रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि मैं समझता हूं कि मीडिया को पॉजिटिव रोल अदा करना है। मुल्क की खातर कभी कभी कुछ चीजें हाईलाइट नहीं की जाती, लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको छुपाना भी गलत है। जो फौजी नुकसान हुआ या जो सिविलियन का नुकसान हुआ, जिस तरह आपने कहा कि इन सारी चीजों को हर एक आदमी को जो इस पोजीशन में है उनको मदद भी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब क्या करने वाले हैं? अब पुंछ का उन्होंने दौरा किया, फिलहाल तो जम्मू में जैसे सिचुएशन आई वो जम्मू पहुंचे, जीएमसी गए, विजयपुर गए, रिहाड़ी गए, बख्शीनगर गए, अभी वो पुंछ में है। क्या जिन लोगों के मकान टूटे हैं क्या उनको भी कॉम्पनसेशन मिलेगा? जिनके माल मवेशी इस वॉर में मर चुके हैं, देखिए शहीद की शहादत को आप कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, वो पैसे कम पड़ जाएंगे, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है उसको भरा जा सकता है। बिल्कुल, आपको शायद याद होगा कि चीफ मिनिस्टर जम्मू आने से पहले उन्होंने एक मीटिंग की, उसमें उन्होंने सब डिप्टी कमिश्नर्स को अमाउंट रिलीज किया। ठीक, कि जो नुकसानात हो रहे हैं उनको, जिनकी जहां मौतें हो गई उनको फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि उनको दिया जाए, इंजर्ड को भी। अब जहां तक प्रॉपर्टी लॉस है उसको असेस करना पड़ता है, और आपने ठीक कहा कि प्रॉपर्टी लॉस को जितनी प्रॉपर्टी होती है उतना तो कंपनसेट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको कंपनसेट करने के लिए जो असेसमेंट हो रही हैं और जो सिस्टम चल रहा है, अभी क्या पता है क्या होने वाला आगे। बिल्कुल, अभी तो इसलिए रुके हुए हैं। तो लेकिन आप चीफ मिनिस्टर साहब ने बगैर वक्त गवाए ही इसके ऊपर बड़ा काम किया। वो कल पुंछ में थे, जम्मू में वो 2 दफा आए, उन घरों में गए जिन घरों में नुकसानात हुए हैं, उन घरों में गए जिनकी यहाँ डेथ्स हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इज अलाइव ऑन द इशू, और गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से इसको कंपनसेट करेगी। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि
सरकार लोगों के मकानों को कैसे कॉम्पनसेट करेगी। ये साफ तौर पर एक बात आप याद रखिएगा, आप शहीद की शहादत का कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते, इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। वो मर्तबा और उजे आसमान तक जाता है, उनका लहू इस जमीन पर लगा है, पड़ा है। एक माँ ने अपने बच्चे को खोया है, एक भाई ने बहन को खोया है, एक बीवी जो इंतजार में थी घर खुलेगा मेरे शौहर आएंगे, लेकिन शायद वो भी अब लौट कर ना आए। ये वही माएं हैं जिन्होंने शेर बच्चे पैदा किए हैं। एलओसी के मकान के आगे डिफेंस खड़ा है, इंडियन आर्मी आगे खड़ी है, पीछे लोग खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, वो बिल्कुल लगातार नजर बनाए रखे हैं और मरकजी हुकूमत भी क्या कर सकती है उस पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। हमारे साथ अमूमन इन मसलों में बशीर साहब हमें वक्त देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब। मैं उम्मीद करूंगा कि वॉर लाइक सिचुएशन जो 4 दिन लोगों ने झेला है वो शायद दोबारा कभी ना देखने को मिले। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।